नमस्कार, मैं मौसमी। आज मैं एक्यूप्रेशर के ऊपर हाथ में कुछ जादू जैसा पॉइंट है जो हमारा शरीर को बीमारी से दूर रख सकते हैं। तो वो पॉइंट के ऊपर मैं चर्चा करेंगे। मुझे जो जानकारी है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो हमारा लाइफस्टाइल डिजीज़ में थायराइड आ जाता है, हार्ट का प्रॉब्लम आ जाता है, कान का प्रॉब्लम आ जाता है, आँखों का प्रॉब्लम आ जाता है, तो हम लोग योगा तो करते हैं और खान पान ध्यान रखेंगे और कुछ टाइम का ज़्यादा टाइम नहीं है, बिज़ी लाइफ है, फिर भी हमारा शरीर में जो तकलीफ़ है दवाई खा के भी ठीक नहीं हो रहा है। बट हम लोग एक्यूप्रेशर जो पॉइंट है वो दबाने से ठीक हो जाता है, 100% क्योर करता है। तो हम लोग सीखेंगे जो हाथों में क्या क्या पॉइंट है तो बहुत सारे। मैं 4-5 सब एक साथ बोलेंगे तो याद नहीं रहेगा। 4-5 मैं प्रॉब्लम का ऊपर बात करेंगे। पहले मैं बताती हूँ हाथों में एक्यूप्रेशर क्यों करेंगे। जैसे कि घर में आप एंट्री करते हो, अंधेरा घर में, रात को अंधेरा है बट एक स्विच दबाने से आपका घर उजाला होता है ना। तो हमारा हाथों में ऐसा पॉइंट है जो दबाने से वो बीमारी हमारा ठीक होता है और जो डैमेज हुआ वो रिपेयर होता है। ओके, तो पहले मैं बात करेंगे थायराइड का पॉइंट। तो थायराइड का बहुत लेडीज़ जेंट्स थायराइड का प्रॉब्लम में बहुत दवाई लेना पड़ता है और थायराइड का प्रॉब्लम में बहुत सारे और तकलीफ बढ़ जाता है, सिस्टम बिगड़ जाता है शरीर का। तो जिसका हुआ है उसको ही पता है कितना तकलीफ होता है। तो हम लोग क्योर करने के लिए थायराइड का बहुत सारा आसन भी है, बट जिसके पास टाइम कम है ये पॉइंट भी दबाते जाएंगे तो उसमें भी हमारा क्योर होएगा। ठीक है, ये जो हमारा फूला हुआ ये हाथों का जो पार्ट है इसमें हमारा एक पॉइंट इधर है। तो ये पॉइंट को हम लोग बार बार दबाएंगे। अभी कौन सा जगह मालूम नहीं पड़ रहा है तो हम लोग 3 उंगली से प्रेशर डाल के ऐसा 5 मिनट प्रेस डालेंगे, दबाएंगे। हाँ, तो इतना कर सकते हैं रोज़ बैठ के। जब हम लोग खाली पेट में करेंगे तो हम लोग को पूर्ण लाभ मिलेगा। और हमारा 2 हाथ है तो 2 हाथों में ही हमारा ये पॉइंट है। 2 हाथों में ही खुद को ही करना है। जितना जोर से हम लोग दबाएंगे, सहन कर पाएंगे उतना से दबाना है, मसाज जैसा करना है। अभी बाएं हाथ से दाएं हाथ करेंगे, दाएं हाथ से बाएं हाथ करेंगे, फिर इधर हो गया, फिर मैं बाएं हाथ से दाएं हाथ पे ये प्रेशर डाल रहे हैं। कम से कम एक पॉइंट को हम लोग 5 मिनट करके दबाएंगे। आप देखिए कुछ दिनों का अंदर आपको वो प्रॉब्लम क्योर होते जाएगा। ठीक है, डायबिटीज़ मैं सब बताती हूँ। अभी ये थायराइड का मैं बता दिया, जो ए पॉइंट को रोज़ दबाना है, रोज़। ओके, ये हो गया। अभी मैं बताती हूँ जो आँख के लिए। हमारा आँख एक अच्छा शरीर का पार्ट है जो हमारा पूरा दुनिया को देखने के लिए। तो इसको तरोताज़ा रखना है। बहुत जन को आँखों में एलर्जी होता है, खुजली होता है, पानी गिरता है, जलन होता है और फोड़ी निकलता है और रोशनी कम हो जाने से भारी भारी चश्मा पावरफुल यूज़ करना पड़ता है ना। इवन छानी पड़ जाता है, बहुत कुछ समस्या रहता है। तो आँखों का जो पॉइंट है मैं बताएंगे। एक पेंसिल लिया, ये जो 2 उंगली का बीच का पॉइंट भी ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों उंगली का बीच में जो पॉइंट है इसको, ये पॉइंट को दबाना है। कैसा दबाना है? जैसा हम लोग स्क्रू ड्राइवर टाइट देता है 10 बार ऐसा घुमाएंगे। हाँ, पूरा। और जिसका दर्द है, आंखों में प्रॉब्लम है, उसको दबाने से बहुत दुखेगा आंखों को। हाँ, आप लोग खुद करके दे सकते हो। किसी का चश्मा है, बहुत पावर बढ़ गया, जलन होता है, ट्रेस होता है, थकान आता है आंखों के ऊपर, आँख अच्छे से खोल के नहीं रख पाते हो, है ना। सब अलग अलग जो तकलीफ है। फिर 10 बार उल्टा सीधा किया, फिर उल्टा स्क्रू ड्राइवर जैसा नाट टाइट दिया, फिर खोला। समझ में आया? तो ऐसा बार बार फिर विपरीत करना है। हाँ, पहले इधर किया, फिर दूसरा बार 10 बार इधर घुमाना है। तो रोज करने से 2 हाथ में तो आपको आंखों का रोशनी अच्छे से फिर वापस आएगा
और जो तकलीफ है धीरे धीरे जाएगा। आँखों के ऊपर मैं बात करेंगे अलग से, जो आँखों को पूरा सुरक्षा रखने के लिए क्या क्या करना है उसका मैं वीडियो बनाएंगे। अभी हाथों का एक्यूप्रेशर का पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। हो गया। अभी आँख के ऊपर हो गया ए पॉइंट। अभी मैं बात करेंगे कान के ऊपर। कान 2 उंगली का बीच में ए पॉइंट, ठीक है। तो मैं फिर से पेंसिल का पीछे लिया, एक लकड़ा का पेंसिल है, इसमें हमारा हानिकारक नहीं होता है और पीछे एकदम धार भी नहीं है, तो आराम से आप ऐसा पेंसिल लेके प्रेशर डाल सकते हो। वही स्क्रू ड्राइवर जैसा टाइट करना है 10 बार, फिर विपरीत उल्टा करना है। तो कान के लिए क्यों ध्यान रखेंगे, क्योंकि कान एज बढ़ता है, सुनने को क्षमता कम हो जाता है। बहुत जन को कान से भी पस निकलता है, फोड़ी होता है, सुनने में प्रॉब्लम होता है, होल हो जाता है, तो बहुत कुछ होता है। कान भारीपन होता है, सांस करके हवा निकलता है ऐसा महसूस होता है, तो बहुत तकलीफ होता है, सुनने का तकलीफ सब कुछ। तो हमारा ये हाथों में जब कानों का हम लोग पॉइंट दबाता है तो कान का पर्दा अच्छा रखता है, रिपेयर करता है। हम लोग अभी लाइफस्टाइल जो हो गया, मोबाइल का हेडफोन लगा के कंटिन्यू रखता है तो कान का पर्दा डैमेज होता है। ओके, तो हम लोग रिपेयर कंटिन्यू रखने के लिए ये पॉइंट दबाएंगे। कितना बार दबाएंगे? 10 से ए बाजू, 10 ए बाजू। हाँ, खाली पेट में। और जिसको ऑलरेडी सच में तकलीफ है वो दिन में 2 से 3 बार कर सकते हो। हाँ, नहीं तो रोज रेगुलर खाली पेट में एक बार कर लेंगे एक्यूप्रेशर का पॉइंट, तो पूरा अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारा शरीर कुछ स्टोर करके नहीं रखता है। 24 आवर्स के अंदर हम लोग को खाना चाहिए, योग करना चाहिए, आसन बगैर, प्राणायाम बगैर। तो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट भी हम लोग को रोज करना है। डॉक्टर भी दवाई देता है रोज खाने के लिए, क्योंकि शरीर स्टोर करके नहीं रखता है। तो हम लोग जब क्योर करेंगे ये पॉइंट से तो और अच्छा से और अच्छा हो जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा थायराइड का, आँख का, कान का हो गया। ओके, अभी दिखाती हूँ हार्ट का। अभी हार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो लास्ट उंगली का पॉइंट बताया, कान का नीचे, एग्जैक्ट नीचे, ये पॉइंट को हार्ट का तकलीफ है, हार्ट का पॉइंट है। तो ये पॉइंट हम लोग जब दबाएंगे 5 मिनट से ऐसे करके, तो हमारा हार्ट क्योर करेगा। हार्ट अच्छे से पंप करेंगे, हार्ट का जो सांस फूलता है वो नहीं होएगा। बहुत जन को मतलब सांस लेने के लिए तकलीफ से क्या क्या तकलीफ होता है, जैसे कि अस्थमा जैसा बीमारी हो जाता है, उससे हम लोग बच सकते हैं। हार्ट बीट नॉर्मल रहेगा, अटैक नहीं आएगा। हाँ, मतलब हार्ट को केयर करेंगे तो एकदम अच्छा कर देंगे। तो रोज हम लोग को प्रेशर, मतलब एक्यू पॉइंट को ऐसा प्रेशर डालना है इसके ऊपर पॉइंट को, ठीक है। तो ये अच्छा हो जाएगा। अभी फेफड़ा, हमारा जो ऑक्सीजन पहुंचता है सांसों के साथ, हाँ, फेफड़ों में, फुसफुस लंग्स जो बोलता है, उसमें जो ऑक्सीजन भरता है वो ऑक्सीजन को पूरा शरीर ब्लड के साथ, खून के साथ पूरा शरीर में घूमता है ऑक्सीजन। जब शरीर में ऑक्सीजन अच्छे से इंटेक करेंगे, मतलब भरेंगे, तब हमारा शरीर में पूर्ण ऑक्सीजन घूमेगा, परिवहन होएगा और शरीर को तरोताज़ा बनाता है। तो हम लोग को फेफड़ों को ठीक रखने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम जरूरी है, अनुलोम विलोम जरूरी है, कपालभाति जरूरी है, ये सब प्राणायाम तो जरूरी है। अभी जिसके पास वो सब करने के बाद भी क्योर और चाहिए क्या, जिसके पास एकदम टाइम नहीं है, तो हम लोग हाथों में पॉइंट को भी दबाने से हमारा वो फेफड़ा अच्छा रहेगा। तो फेफड़ा का ठीक करने के लिए ये जो बीच का उंगली का बीच का ए पॉइंट, हाँ, तो इसको हम लोग प्रेशर डालेंगे। हाँ, वही 10 बार इधर 10 बार उधर। तो जिसका ज़्यादा तकलीफ है सच में, तो वो कम से कम धीरे धीरे 5 मिनट से भी दबा सकते हो, तो उसमें भी क्योर होएगा। तो मेरा मानना है शरीर का ध्यान रखते हुए, हमारा ताकत का ध्यान रखते हुए गति लगाएंगे, ठीक है। तो शरीर में आराम से करेंगे, घाई नहीं करना है, शांतिपूर्वक करना है, 2 हाथों में ही करना है। जब ये इधर हो गया, ये हाथ से पेंसिल लेके दूसरा हाथ में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो जब 2 हाथ में करेंगे तो हमारा और अच्छा लाभ मिलेगा। ओके, ये हो गया थायराइड, आँख का हो गया। अभी किडनी हमारा हाथों का जो बीच का सेंटर है, इसमें हमारा किडनी का फंक्शन है। तो किडनी अच्छे से चालू हो जाता है। बहुत जन को किडनी में क्या क्या तकलीफ होता है,
किडनी में हमारा जो यूरिन पास होता है, उस किडनी में इन्फेक्शन होना, किडनी में काम करने का क्षमता कम हो जाना, पूरा बीमार हो जाता है। तो किडनी को फिर से हम लोग ताज़ा रखने के लिए ये हाथों का बीच का पॉइंट हम लोग रोज़ दबाएंगे, तो ये किडनी अच्छा रहता है। ओके, अभी हमारा ज़िंदगी में इतना सब काम के वजह से, कुछ ना कुछ कारण की वजह से हम लोग स्ट्रेस हो जाता है ना, मतलब चिड़चिड़ापन, शांत नहीं रह पाते, टेंशन मुक्त नहीं कर पाते। तो हमारा टेंशन मुक्त करने के लिए, चिड़चिड़ापन को ठीक करने के लिए, तो ये जो फिंगर उंगली है, अंगूठी, हाँ, जो ये फिंगर उंगली है ना, तो ये इसको हम लोग, ये जो पॉइंट है ऊपर, ये पॉइंट को हम लोग दबाएंगे तो हमारा स्ट्रेस दूर होता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, दिमाग को शांत रखता है। ये उंगली का पॉइंट को घबराहट दूर करता है। तो हम लोग को ये पॉइंट को रोज़ दबाना है, ठीक है। तो वही बैठ के हम लोग कंटिन्यू दबाएंगे। किसी को यूरिन का तकलीफ है, रात को घड़ी घड़ी बाथरूम जाना, कोई बच्चा बिस्तर में सुसु कर लेता है नींद में, हाँ, मतलब ये सेंस कमज़ोर हो जाता है। तो सेंस मतलब सुसु लगा तो माइंड से जग जाएंगे, ऐसा जो होना चाहिए वो जन को नहीं हो पाता है। तो हम लोग को एक कोना उंगली का माथे को दबाना है, माथे को दबाना है, ये पॉइंट को, हाँ। तो ये पॉइंट को रोज़ प्रेस करने से हमारा वो सिस्टम, नर्व सिस्टम सब ठीक हो जाता है और कभी शरीर में जो पानी का कमी नहीं होने देता है और यूरिन का तकलीफ धीरे धीरे ठीक हो जाता है। इतना हो गया। अभी कमर दर्द में बहुत तकलीफ हो रहा है बहुत जन को, तो कमर दर्द के लिए ये जो हाथों का कंप्लीट इधर पॉइंट, इधर से इधर, हाँ, ये पॉइंट को दबाना है। कैसे दबाना है? दोनों हाथों से पकड़ के, हाँ, कस के दबाना है, तो कमर दर्द को राहत मिलता है। समझ में आया? हाँ, ये हाथ से इधर दबाया, अभी ये हाथ से इधर दबाया। ओके, अच्छा से दबाना है। ये सब एक्यूप्रेशर पॉइंट है, अच्छा से दबाने से पूरा ठीक हो जाता है। हाँ, हम लोग ट्रीटमेंट करता है तो सच में ठीक होता है, एक अनुभव तो आता ही है और हम लोग सुरक्षा रखने के लिए खुद का भी कर लेता है। ओके, अभी पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है तो ये पेट का बीच का सिस्टम पूरा हम लोग को घिसना है दोनों हाथों में, हाँ, और दोनों हाथों में घिसना है, पेट का फंक्शन अच्छा रहेगा। किसी को गर्दन में तकलीफ है, हाँ, तो हम लोग किधर, बहुत जोन को ऐसा हो जाता है गर्दन को हिला नहीं पाता, ऐसा पूरा घूमना पड़ता है, नहीं तो पेन होता है, और ऐसा मोड़ने को नहीं होता है, ऐसा मोड़ने को नहीं होता है। तो आसन है, ग्रीवा संचालन आसन है, वो रोज करना है। फिर भी नहीं कर पाते आसन, तुरंत उसको जल्दी ठीक करना है। तो पॉइंट है हाथों का ऊपर, ए पॉइंट, हाँ, तो ये क्या करना है, इधर जोर से दूसरा हाथों से घिसना है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? ए उंगली का, पहला उंगली का ए पॉइंट को घिसना है, तुरंत गर्दन खुल जाता है, जो अकड़ गया, हिल नहीं पा रहा है, तो अच्छे से घिस के गर्म करना है दोनों हाथों का उंगली के ऊपर, हाँ, तो तुरंत गर्दन पूरा खुल जाता है, नाच जो कड़क हो गया, हिल नहीं पा रहा, पेन हो रहा है, सब ठीक होने लगेगा। कुछ दिन का अंदर ही पूरा गर्दन पहले जैसा हो जाएगा। नहीं तो पट्टा लगाने का ज़रूरत भी नहीं, और डॉक्टर जो इतना दवाई देता है वो भी, मैं किसी को खिलाफ नहीं हूँ, बट मैं प्राकृतिक के ऊपर बात करेंगे तो बिना दवाई से स्वस्थ रखने के लिए मैं रास्ता बता रही हूँ, और कुछ नहीं। इमरजेंसी में दवाई लेना भी ज़रूरी है, बट हम लोग ध्यान रखेंगे पहले से तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे और घर खुद सीखेंगे, खुद अच्छा रहेंगे, और परिवार का अलग अलग सदस्यों को भी हम लोग सेफ जोन में रख सकते हैं कोई भी अच्छा जानकारी लेने से। इसके लिए मैं शेयर किया एक्यूप्रेशर। आज छोटा छोटा सब पॉइंट बताया, बहुत सारे हैं, हाथों में है, पैर में है, कानों में है, फेस में है, सब पॉइंट है। तो अलग अलग दिन में एक एक करके बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अच्छे से रहने का, सबको खुश रहने का, स्वस्थ रहने का। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।